गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो फिर से मैं लेके आ गई हूँ आप सभी के लिए बहुत ही मस्त वीडियो के ऊपर रिएक्ट करने के लिए। तो वीडियो का नाम है शाहरुख खान दीपिका पादुकोण सॉन्ग बेशरम रोस्ट वीडियो। तो चलिए पूरी वीडियो को देखते हैं और एंड तक देखते हैं। इस वीडियो के ऊपर रोस्ट है तो पता नहीं, ये सॉन्ग पे बहुत ही ज्यादा अभी धमाल चल रहा है और थोड़ा सॉन्ग के ऊपर रोस्ट है तो पता नहीं मेरा रिएक्ट कैसा रहेगा। अगर चैनल में नए हो और अभी तक से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चालू कर जनरेटर चालू करबे कि ना रे। इस क्लिप को देखिए और हृदय पर हाथ रखकर कहिए कि क्या आपको दया नहीं आई यह देखकर। लगता है बिहार के किसी सुदूर गांव के किसी नवयुवक ने पंपिंग सेट में हैंडल मारकर छोड़ दिया है और कंप्रेसर ऊपर नीचे किया जा रहा है, एकदम घिरनी बना दिया है। इस गाने के पीछे तो भोजपुरी का चालू कर जनरेटर ये वाला ऑडियो भी लगाकर देखा जा सकता है। भोजपुरी से तो लगता है बहुत प्रेरणा ली गई है। 2 मिनट 43 सेकंड पर कमर की लचक को देखकर मुझे पवन सिंह और इंदु सोनाली जी का यह गीत याद आ गया, मारता रमाजा बिन बियाहे राजा जी। गले में स्टील की 3-4 मालाएं भी हैं, जिसे देखकर लगता है कि नोएडा की किसी सोसाइटी से किसी का कुत्ता भाग गया है जो अभी ढूंढते हुए आएगा और फीता बांधकर ले जाएगा उसे। ऐसा कौन निकम्मा टेलर है जिसके पास न उजला बटन है न काला। जब 1-2 ही बटन था तो ऊपर से दे देते कि बेचारे के स्तन छुप जाते। जब वो भी नहीं किया गया तो दीपिका को जो 72 बिकनियां पहनाई हैं उसी में से 1-2 के ब्रा वाले हिस्से को शाहरुख को पहना दे। शाहरुख इस मामले में दीपिका को तो टक्कर दे ही रहे हैं। जो माहौल आजकल चल रहा है कि देश के विश्वविद्यालयों में लौंडे साड़ी ब्लाउज पहनकर आ रहे हैं, उनका मन शाहरुख को ऐसे देखकर तो मचल ही जाएगा। हॉल में ऊंच नीच भी होने का संकट है। शाहरुख ने टोपी भी पहनी है और 4-5 बालों के लट भी निकाले। भाई इतना कर ही लिया तो हीरोइन भी खुद ही बन जाता। दीपिका को क्यों गाली सुनवा रहे। शाहरुख के लट की एक और खास बात है, लगता है कि उसे गर्म तवे पर रखकर कैरेमलाइज कर दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि लगता है धीमी आंच पर उनके बालों को देर तक भुना गया है। इस गीत की विशेषता है बिकनी और सुंदरियां। विवाहोपरांत तो मैं यह भी नहीं कह सकता कि मैं तो सुंदरियों का दास हूं, पर एक दृश्य में 10-50 सुंदरियों का बिकनी में लेटे हुए एक के ऊपर एक टांग चढ़ाए देखकर मुझे वैसा ही अनुभव हुआ जैसा सिद्धार्थ को गौतम बनने से पूर्व राजमहल के गलियारों में हुआ था। नर्तकियों की जगह उन्हें मांस और कंकाल दिख रहे थे। इस गीत में शाहरुख का रोल वैसा ही है जैसा अश्लील चलचित्रों में पिज्जा वाले का होता है। उसे एक्टिंग नहीं आती, वो दरवाजे पर होता है। शाहरुख भी यहाँ आरंभ में इधर उधर घूमकर मुस्कुराता हुआ दिखता है। शाहरुख इस पूरे गीत में एक काला चश्मा, एक सफेद शर्ट जो संभवतः किसी गड़रिये से छीन ली गई होगी और झुर्रियों के बीच छुपे डिंपल को उभारने में लगा हुआ दिखता है। इसमें दर्दे डिस्को टाइप का एब्स भी दिखा रहा है। वो कौन लोग हैं जिन्हें इस 60 साल के बूढ़े की भैंस जैसी रिब्स देखनी है। ये तो झलकियां थी, असली आनंद तो अब आने वाला है। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और मजा लेते रहिए। मुझे भय है कि इस वीडियो को देखने के बाद दीपिका फिर से अवसाद यानी डिप्रेशन में न चली जाए। डिप्रेशन से बाहर आकर उन्होंने बेशरम रंग गीत पर छरहरी टांग और टोन शरीर दिखाया है। वैसे इस गीत का नाम अगर कोई ना भी बताता तो भी हम जान जाते कि कुछ तो बेशरम है ही इसमें। गीत अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। लगता है 90 के दशक के हाई स्कूल के बच्चों के लिए किसी ने XX वीडियो बनाया है। इस गीत में दीपिका ने बिकिनी पहनी है और जैसे पहनी है और जिस निचले कोण से उसे दिखाया गया है, लगता है कि सूखी टांगे और पीठ से चिपके हुए पेट को करीना के 0 फिगर काल के पश्चात वापस फैशन में लाने की चेष्टा की जा रही है। ये गीत के नाम पर सॉफ्ट पॉर्न है। लंबे समय तक वामपंथियों ने नग्नता को कला के नाम पर भुनाया है और इस बार भी विचित्र लिरिक्स के साथ उतनी ही विचित्रता से कमर में लोच वाली दीपिका को सामने रखा गया है कि शाहरुख को तो गाली दे रहे हो, लेकिन क्या तुम दीपिका को ऐसे में मिस करना चाहोगे। वामपंथियों को लगता है कि पूरा भारत जेएनयू है जहां बियर और अश्लीलता के नाम पर लौंडे वामपंथी पार्टियों को वोट देकर विद्यार्थी संघ के चुनाव जिता देंगे। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं है। इसलिए दीपिका के शरीर के निचले भाग में जो भी मोटर फिट किया गया है उसे तुरंत निकलवाकर उनका MRI करवाना चाहिए, क्योंकि मुझे विश्वास है कि कशेरुक संख्या L1 और L5 अपना स्थान जो है बदल चुके हैं। इस क्लिप को देखिए और हृदय पर हाथ रखकर कहिए कि क्या आपको दया नहीं आई यह देखकर। लगता है बिहार के किसी सुदूर गांव के किसी नवयुवक ने पंपिंग सेट में हैंडल मारकर छोड़ दिया है और कंप्रेसर ऊपर नीचे किया जा रहा है, एकदम घिरनी बना दिया है। इस गाने के पीछे तो भोजपुरी का चालू कर जनरेटर ये वाला ऑडियो भी लगाकर देखा जा सकता है। मैं चाहूंगा कि आप 1 सेकंड के लिए इसे अवश्य देखें। चालू कर जनरेटर चालू करबे कि ना रे। 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 चा
भोजपुरी से तो लगता है बहुत भाई। प्रेरणा ली गई है। 2 मिनट 43 सेकंड पर कमर की लचक को देखकर मुझे पवन सिंह और कमर इंदु के सोनाली जी का हिसाब से यह गीत म्यूजिक याद आ भी गया, मारता लिया राजा गया बिन है। ब्याहे राजा जी। वैसे भी नूरा फतेही के हाय गर्मी के बाद बॉलीवुड के नृत्य निर्देशकों के पास तारिकाओं के नितंबों के साथ कुछ रचनात्मक करने के लिए बचा नहीं था, तो उन्होंने यह गीत सोचा। बचा तो खैर दीपिका के पास भी नितंबों के नाम पर कुछ नहीं है, लेकिन यह बात बोलना अनुचित है क्योंकि वो शब्दावली में इसे बॉडी शेमिंग कहा जाता है। वैसे दीपिका इस गीत में लगता है कि कैंसर चिकित्सालय से भाग कर आई है या फिर घर में खाने को कुछ बचा नहीं है। आंखें कोटरों में इतनी धसी हुई हैं कि कोई कोयल वहां आकर बहुत अपने ही अंडे ज्यादा छोड़ पतला सकती लग रहा है है। यार। इतनी अशक्त है कि मैंने इस गीत को ऐसे ही देख लिया जैसे लाल बत्ती पर लोग ढोल बजाकर और नाचकर कुछ पैसे मांगकर जीवन यापन करते हैं। 28वें सेकंड पर दीपिका ने अपने बाएं पैर को ऐसे नीचे रखा है, मुझे संदेह है कि उन्हें कोई रोग अवश्य है या फिर उनके जांघ की कोई मांसपेशी खिंच गई है या फिर कोरियोग्राफर के दिमाग की मांसपेशी में लकवा मार गया जिसने उनसे ऐसा करवाया है। इसके बाद उनका जो एक सिग्नेचर मूव है जिसकी चर्चा मैंने ऊपर भी की है, उसको अगर आप GIF बना सके तो स्मार्ट वॉच का वॉच फेस बना सकते हैं, जहां सेकंड की सुई की जगह दीपिका की कमर का मूवमेंट जो है लगा सकते हैं, जो हर 2 सेकंड पर एक राउंड पूरा करता है और बीच में थोड़ा सा थिरकता है। गौर से हर एक सेकंड एक पे नया राउंड आनंद मिलेगा। इस गीत की विशेषता है बिकनी और सुंदरियां। विवाहोपरांत तो मैं यह भी नहीं कह सकता कि मैं तो सुंदरियों का दास हूं, पर एक दृश्य में 10-50 सुंदरियों का बिकनी में लेटे हुए एक के ऊपर एक टांग चढ़ाए देखकर मुझे वैसा ही अनुभव हुआ जैसा सिद्धार्थ को गौतम बनने से पूर्व राजमहल के गलियारों में हुआ था। नर्तकियों की जगह उन्हें मांस और कंकाल दिख रहे थे। दीपिका और उनकी मंडली को देखकर मुझे भी वैसी ही अनुभूति हुई। मैंने भी काष्ठ पात्र लेकर नश्वर संसार से जाने का मन बना लिया, फिर पत्नी ने समझा बुझा दिया कि ऐसा नहीं कर। दीपिका ने इस गीत में एक स्ट्रॉबेरी भी खाई है। 14वें सेकंड में फुल स्क्रीन पर अगर आप इसे देखेंगे तो आपको लगेगा कि कुपोषण की शिकार किसी लड़की को फल खिलाया जा रहा है। विद्वानों में इस बात को लेकर विवाद है कि वो स्ट्रॉबेरी पूरी तरह से खाई गई या नहीं, लेकिन शाहरुख ने इसके बाद दीपिका को जैसे देखा, मुझे लगता है कि उसकी चोरी पकड़ी गई और शाहरुख अब उससे दोगुना लगान मांगेगा। लेकिन 1:18 और 1:21 पर जिस तरह से शाहरुख को देखकर उसने जुबा केसरी सलूट मारी है, संभव है कि अक्षय कुमार की जगह अगली बार गुटखा वही बेचेगी। जब शाहरुख लक्स की टब में उतर सकता है तो दीपिका गुटखा खाकर जुबा केसरी क्यों नहीं कर सकती? मुझे तो लगता है कि ये गुटखा खाती भी है और रणवीर सिंह के कपड़े धोते वक्त उसी बाल्टी में गुटखा थूकती है, जिसके कारण उसके सारे कपड़े इतने रंग बिरंगे हो जाते हैं। यह पूरा गीत चोरी के लिरिक्स और धुन पर बना। हमने तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। वहां से हिंदी उठाया और उसमें कुछ स्पेनिश धनिया के पत्ते छिड़क कर जुबा केसरी शाहरुख के काले होठों और भद्दी शैली की बिकनी पहनी दीपिका को डालकर हमें दिया लो देखो। कुल 8 पंक्तियों के इस गीत को सुनकर ऐसा लगा कि किसी ने चैट GPT ऐप को कह दिया कि बॉलीवुड के लिए एक गीत लिख दो, और उसने पिछले 20 सालों के ट्रेंड का अध्ययन करके ये लिख दिया। रेखता वालों के लिए एक नया शब्द भी आ गया, शरीफी। ऐसा ही एक शब्द बॉलीवुड ने मोहरा फिल्म के माध्यम से बोल जरा तू जाने महबूबी के माध्यम से दिया था, महबूबी शब्द। एक ये व्यक्ति है जिसने इस गीत के कमेंट सेक्शन में जो लिखा उस पर गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि इस नवयुवक के पास जितनी अंग्रेजी थी उसने खर्च कर दिया। इसके अलावा बस सॉरी और थैंक यू लिखना बच गया था। इसके अनुसार इस गीत में कव्वाली, गजल और गीत का कॉकटेल है। कुछ बंगाली लौंडे आजकल साड़ी ब्लाउज पहनने लगे हैं, लेकिन स्पेनिश में कव्वाली या गजल तो मैंने नहीं सुना है। इन्हें साउंड भी अलग लगा और इसके ऊपर एक बिजली जैसा प्रभाव हुआ, जिसके कारण ये तीव्रता से भागते हुए दृश्यों की चाह मन में लिए रह गए। भाई दोबारा देख ले गीत, क्यों आहे भर रहा है? बिकनी में तो उतार दिया, अब और क्या चाह रहे हो? क्या चाह बच गई तुम्हारे मन में? दीपिका की बिकनी और विदेशी एक्स्ट्रा की बिकनी को देखकर आपको लग जाएगा कि अगर कॉस्ट्यूम वालों का वश चलता तो दीपिका के कमर वाले स्ट्रैप को कंधे तक खींचकर चढ़ा देते थे। मैं यह नहीं मानता कि बिकनी एक वस्त्र के रूप में अश्लील, बल्कि मैं यह मानता हूं कि हर एक व्यक्ति हर तरह के कपड़ों में सुंदर और सहज नहीं दिख सकता। यही दीपिका पद्मावत में सहज लगी थी और यही यहाँ आंखों के लिए कांटे का कार्य कर रही है। जो स्मार्टी पैंट्स अब यह तर्क देंगे कि इसीलिए मैं इतना घुस घुस के इस गीत को देख रहा था, तो मैं उनके लिए कहूंगा कि किसी बात को नकारने के लिए भी उसका अध्ययन करना आवश्यक है। खैर, इस गीत में शाहरुख का रोल वैसा ही है जैसा अश्लील चलचित्रों में पिज्जा वाले का होता है। उसे एक्टिंग नहीं आती, वो दरवाजे पर होता है। शाहरुख भी यहाँ आरंभ में इधर उधर घूमकर मुस्कुराता हुआ दिखता है।
इस गीत में सी, शाहरुख पूरे की जगह फिल्म में। 2 बिकनी सॉन्ग, वाली पूरे लड़की और बढ़ा सॉन्ग देते में। तो भी किसी को कोई अंतर नहीं पड़ता। लेकिन पठान फिल्म है तो शाहरुख को तो दिखना ही है। शाहरुख इस पूरे गीत में एक काला फिल्म भी चश्मा, आएगी एक सफेद बाबा रे। शर्ट जो तो संभवतः फिल्म तो किसी गड़रिये धमाका से ही छीन ली करेगी। गई होगी और झुर्रियों के बीच छुपे डिंपल को उभारने में लगा हुआ दिखता है। और हाँ, इसमें बहुत ही दर्द ज्यादा यार। डिस्को टाइप का एब्स भी दिखा रहा है। वो कौन लोग हैं जिन्हें इस 60 साल के बूढ़े की भैंस जैसी रिब्स देखनी है? 60 हमारी साल तरफ का एक बुढ़ा कहावत है कि शाहरुख खान। बुढ़ारी में घिढारी, जिसका यार हिंदी रूपांतरण है बूढ़ी इतना भूरी लाल बेइज्जती। लगाम। गले में स्टील की 3-4 मालाएं भी हैं, जिसे देखकर लगता है कि नोएडा की किसी सोसाइटी से किसी का कुत्ता भाग गया है जो अभी ढूंढते हुए आएगा और फीता बांधकर ले जाएगा उसे। एक काली और एक हरी शर्ट में भी शाहरुख दिखा खान जब इतने है और अमीर है लगता तो है कि स्टील के टेलर क्यों के पास पहन रहे बटन हैं? समाप्त सोने हो गोल्ड गए। का पहन ले। सफेद वाले में भी बटन का अभाव था। ऐसा कौन निकम्मा टेलर है जिसके पास ना उजला बटन है ना काला? सच में और पूरा जब शर्ट एक का दो ही बटन खुला बटन हुआ था है। तो ऊपर से दे देते कि बेचारे के स्तन छुप जाते। और जब वो भी नहीं किया गया तो दीपिका को जो 72 बिकनियां पहनाई हैं उसी में से 1-2 के ब्रा वाले हिस्से को शाहरुख को पहना देते। शाहरुख इस मामले में दीपिका को तो टक्कर दे ही रहे हैं। और जो माहौल आजकल चल रहा है कि देश के विश्वविद्यालयों में लौंडे साड़ी ब्लाउज पहनकर आ रहे हैं, उनका मन शाहरुख को ऐसे देखकर तो मचल ही जाएगा। तो हॉल में ऊंच नीच भी होने का संकट है। शाहरुख ने टोपी भी पहनी है और 4-5 बालों के लट भी निकाले। भाई इतना कर ही लिया तो हीरोइन भी खुद ही बन जाता। दीपिका को क्यों गाली सुनवा रहे हो? उसके लिए तो लोग छपाक के बाद से आज तक बैठे हुए हैं कि आने दो उसकी फिल्म को। शाहरुख के लट की एक और खास बात है, लगता है कि उसे गर्म तवे पर रखकर कैरेमलाइज कर दिया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि लगता है धीमी आंच पर उनके बालों को देर तक भुना गया है। 2 मिनट 5 सेकंड पर शाहरुख जॉनी डेप की नकल करता दिख रहा है, जहां उसने वैसी ही टोपी पहन ली है, 4-5 बाल निकाल लिए और गले में अंड-बंड पत्थर वाले चेन पहन लिए। एक बात जो समझ में नहीं आई वहां पर कि मुंह में गुटखा है तो फेंक दे भाई, किसी से कुछ कहना है और मुंह में जुबान केसरी रहे तो कैसे काम चलेगा? 1:36 पर शाहरुख साहब ने पता नहीं क्यों पूरा दाहिना हाथ ऊपर उठा लिया, जबकि वो एक समुद्र तट पर है और वहां से ओला उबर भी नहीं बुला सकते, ना ही ऊपर कोई घंटी है कि उसको टंटना के बजा देना है। अच्छा, अब समझ में आया कि संभवतः जिलेट वाले बगलें साफ करने वाले किसी रेजर का विज्ञापन कर रहे होंगे। कोई SRK फैन कह देगा कि अरे तुझे दिख नहीं रहा किंग खान ने क्या बॉडी बनाई है, तो उसका मजाक उड़ाएगा। हाँ, बॉडी बना ली तो अब क्या उस पर हवाई जहाज लैंड करवाएगा? मतलब बॉडी बनाई है तो बिना काम के छप्पर का सहारा लेगा। या तो स्थान विशेष में बहुत दर्द हो रहा होगा कि बिना सपोर्ट के खड़ा ना हुआ जा रहा हो, या फिर किसी ने कहा होगा कि बड़े लोग घर से ऐसे ही निकलते हैं पकड़ पकड़ कर बांस को। और तो और 2-3 स्टील का चेन भी गायब है इसके बाद। लगता है पार्टी में किसी ने छीन लिया नाचते हुए। यूरोप वालों की आर्थिक स्थिति वैसे भी ठीक नहीं है। दुख हुआ मुझे। 2-7 पर विदेशी नवयुवक जिस तरह से नाच रहा है, मुझे लगा कि शाहरुख के नग्न देह को देखकर वो गाना छोड़कर उसके साथ जुआ केसरी न खेल जाए। आजकल किसी का कुछ पता नहीं चलता। 8 पंक्तियों का यह गीत जब 2:51 पर पहुंचता है तब जाकर राष्ट्रवादी भाइयों का भी ख्याल रखने की चेष्टा की गई है। दीपिका ने बिकनी त्याग कर भगवा परिधान धारण कर लिया है, लेकिन मैं उन्हें सचेत कर रहा हूं कि मित्रों, आपको बहकाने का प्रयास किया जा रहा है। रंग तो बेशरम है ही, आप ये भगवा रंग देखकर ना भटके और आपको स्मृति रहे कि यही वो दीपिका है जो JNU के हिंसक वामपंथियों के साथ खड़ी हुई। और SRK का तो आपको पता ही है। इनका डर देखो कि आमिर खान कलश में आम के पत्ते और नारियल लेकर पूजा पाठ करता दिख रहा है और शाहरुख वैष्णो देवी पहुंच गया। शाहरुख अच्छा बैलेंस कर रहा है, पहले मक्का गया था फिर वैष्णो देवी। जमकर गालियां पड़ रही है कि मजहब के साथ गद्दारी कर रहा है। पर शाहरुख को भी पता है कि कौन उसकी फिल्में देखने जाता था, किसके पास टिकट खरीदने के पैसे हैं और कौन फ्री की पायरेटेड हॉल प्रिंट देखकर किंग खान लिखकर नाचता रहता है। 400 करोड़ जब डूबते हैं तो लोग जो गंवा चुके हैं वो भी फेविक्विक से चिपका लेते हैं और फोटो भी डालते हैं कि देखो मैं तो सबका सम्मान करता हूँ। जिस हिसाब से आजकल दर्शकों का मूड है, PR कंपनियों का बजट तो बढ़ गया पर उनके हाथ में अब वो साधन नहीं रहे कि कुछ भी कहकर हमारा काट लें। अब लोगों को भी इस बात से मतलब नहीं है कि फिल्म कैसी है, उनको इससे मतलब है कि किसने बनाई है, उसने क्या कब बयान दिया था और किस विषय पर फिल्म है और कितना कमिटमेंट है। इनके साहस की तो आपको दाद देनी ही पड़ेगी कि ये अभी भी सोचते हैं कि ये सब काम करके फोटो सार्वजनिक रूप से पोस्ट करने के पश्चात हिंदुओं को थिएटर में वापस ले आएंगे, जो इनकी फिल्म की प्रतीक्षा केवल इसलिए कर रहे हैं कि कब आएगी तो उसे ना देखकर फ्लॉप कराया जाए।
गीत में क्या था वो तो हमने देख लिया, फिल्म में क्या होगा वो हम ट्रेलर में देख लेंगे। अंत में दो शब्द YRF की IT सेल के लिए भी कि ऐसे वाहियात लिरिक्स, ऐसी घटिया कोरियोग्राफी और इतने छिछले कॉस्ट्यूम को ऐसे लिख रहे हैं कि ऐसा गीत न भूतो न भविष्यति वाला है। शाहरुख बॉलीवुड का सेवियर यानी मसीहा है, इससे लेकर ये गाना तो मैं रिपीट मोड पर सुन रही हूँ, ये सब लिखा जा रहा है। कुछ लोगों का स्खलन भी हो गया कमेंट बॉक्स में, जिन्हें अलीगढ़ लाल कुआं के हकीम एम जान से शीघ्र पतन की दवाई लेनी चाहिए। एक ने लिख दिया कि कव्वाली, गजल और गीत सब फ्लेवर है इसमें। सही बात है, स्पेनिश वाला हिस्सा कव्वाली ही लग रहा था मुझे। भाजपा IT सेल वालों को इनसे सीखना चाहिए कि टट्टी को सोना कैसे कहा जाता है। एक भी नेगेटिव कमेंट है ही नहीं। इस कारण आप यह मानकर चल सकते हैं कि इस फिल्म को देखने वाले सारे लोग इसी कमेंट बॉक्स में मिल जाएंगे आपको। अगर YouTube में वीडियो कमेंट की सुविधा होती तो हम और आप देख पाते कि बहुत लोग इस गीत के प्रभाव में बेहोश होने की एक्टिंग कर रहे होते कि मेरे होश शाहरुख लेकर चला गया है। मैंने तो अपना सर तब पीट लिया जब कईयों ने यह लिखा कि इसे जब एक बार सुनते हैं तो दोबारा सुनने की इच्छा होने लगती है और फिर तिबारा। ये गीत आप पर ग्रो करने लगती है क्या? भैया आप ठरकी हैं, गीत को दोष मत दीजिए। आपको साबुन का विज्ञापन देखकर भी इसी तरह का मूड होने लगेगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताएं। आपको यह गीत कैसा लगा यह भी बताएं। साथ ही वीडियो को अधिकाधिक लोगों तक पहुंचाने में हमारी सहायता करें। सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मिलते हैं नए वीडियो के साथ शीघ्र ही। सो आप सभी को ये पूरी वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी और आप मेरे चैनल में नए हो तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि आपको पूरी वीडियो कैसी लगी। ये जो सॉन्ग है शाहरुख खान दीपिका पादुकोण का, ये सॉन्ग का नाम है बेसरा। गजब सॉन्ग है और इसके ऊपर थोड़ा बहुत ही ज्यादा मतलब बात चल रही है सोशल मीडिया पे अभी। तो ये सॉन्ग जो मतलब सॉन्ग ठीक है बट थोड़ा सा खराब है मेरे ख्याल से। तो आपको अच्छी लगी तो जाइए सुनिए और चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि इस तरह की वीडियो पे आपको मेरा रिएक्शन देखना कैसा लगता है। अच्छा लगता है तो दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल में नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो मैं चलती हूँ नेक्स्ट वीडियो की ओर। टाटा।